चलिए, आप कल नहीं आए थे क्या? अच्छा, तो फिर कल का क्लास छूट गया होगा। वीडियो देखे थे? तब क्यों नहीं देखे? सुविधा और कमजोर कर देता है ना। फैसिलिटी कमजोर करने में और सहायता प्रदान करता है। चलिए ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता की जांच। हालांकि यहां पर अब 3 हो जाएगा। ये क्लास कौन सा हम लोगों का? तीसरा क्लास है, ये 3rd क्लास। फर्स्ट क्लास में सारा तौर तरीका बता दिए थे, क्या क्या रूल है सभी संख्याओं का। और सेकेंड क्लास में जो है प्रैक्टिस करवाए थे, लगभग 16-17 क्वेश्चन हो गया था। बाद बाकी और जो है आज प्रैक्टिस ही हम लोग करेंगे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 17। ये क्वेश्चन कल हुआ था क्या? अच्छा ठीक है, हुआ था या नहीं हुआ था? अनपच नहीं हो जाएगा, एक बार और इसको बना लीजिएगा तो, है कि नहीं है? बना लीजिए। अनपच नहीं है ना होगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो डेट 30A68B ए ग्रेटर देन बी इज डिविजिबल बाय 11, है ना। ए के जगह का ऐसा कौन सा, एक बी करे बोला है ना, बी करे में बी के जगह पे कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या पुट कर देने पर 11 से ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी और ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। इधर का मुंह खुला रहता है, उधर वाला संख्या बड़ा होता है, जब बंद होता है उधर छोटा होता है। अच्छा बताओ, 11 से विभाजिता का रूल क्या है? अल्टरनेटिव अंकों का सम का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या फिर 11 के मल्टीपल में हो जाए। तो ऐसी सभी संख्याएं 11 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं 3 प्लस 8, 3 प्लस ए और प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? 3 और 8 11 प्लस ए। एक अल्टरनेटिव अंकों का योग 11 प्लस ए आया। दूसरा क्या आ जाएगा? 0 प्लस 6 6 और 6 प्लस बी, यहां पर 6 प्लस बी। इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। अच्छा यहां बताओ, 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। 11 में से 6 जाएगा तो 5। ये चीज ध्यान में रखना है कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो 0 तो आ नहीं रहा। 0 तो अगर मान लो सपोज डेट हम यहां पर रख दे ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 5, तो ए तो छोटा हो गया ना 5 से। बट 11 और 0 11 हो जाता है सर, और 6 और 5 11 हो जाता है। 11 में 11 या 0 आ जाता है, बट हम 0 और 5 नहीं रख सकते क्योंकि ए हमेशा बी से बड़ा रहना चाहिए, अभी ए छोटा है। तब दूसरा कंडीशन क्या? 0 तो आ नहीं रहा, 0 तो आ नहीं रहा, तो अब 11 लाना पड़ेगा। 11 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 11 में 6 गया 5, हमको ए का वैल्यू 6 मान लेते हैं, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 0। तो 6 में से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 5 और 6 11, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? 11 में 6 हो गया 5, हाँ ठीक है। 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11 6 17 और 6 0 6, 17 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। बट यहाँ पर ये देखिए क्या बोला है, बी का वैल्यू सब बड़ा होना चाहिए। बी का वैल्यू क्या लेना चाहिए? बड़ा लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? डिफरेंस 6 का ये वैल्यू हम 9 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं, तो डिफरेंस 6 हो जाएगा ना। 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में 3 जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 11 और 9 कितना होता है? 20, और 6 और 3 9,
20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो सबसे बड़ा वैल्यू बी का 3 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू 6 रखना पड़ेगा, तभी तो इसका और इसका डिफरेंस 11 होगा। 11 सॉरी 6 नहीं 9 11 और 9 20 और 6 और 3 9, 20 में से 9 गया 11, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू सबसे बड़ा 3। आया समझ में कि नहीं आया? कल भी इस पे चर्चा किए थे ना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है। पढ़ेंगे सारे लोग, पढ़िए। यदि 4 अंकों की एक संख्या 273x 12 से विभाज्य है, देखो 2 7 3 और x ये किससे डिविजिबल है, 12 से। 12 से कटने का मतलब 12 का फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर जिसका HCF 1 आ जाए। तो सर 4 गुना 3 12 होता है, और इस दोनों का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो जो संख्या 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो 12 से भी कटेगा। तो 4 से कटाने का क्या रूल है, 4 से कटाने का क्या रूल है? अच्छा एक और चीज दिया है, यदि 4 अंकों की एक संख्या ये जो है 12 से विभाज्य है, और 7 अंकों की एक संख्या ये वाली 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है, यही ना? ठीक है, पहले यहां पर देख लो कि x का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम। तो सबसे पहले 4 से विभाजिता का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। तो 4 अठे 32 हो सकता है, x के जगह पे वैल्यू 2 हम रख सकते हैं, 4 अठे 32 कट जाएगा सर 4 नमा 36, यानी कि x की जगह पे 6 भी रख सकते हैं, तो भी 4 से कट रहा है, 32 भी 4 से कट रहा है, 36 भी 4 से कट रहा है। अब इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते यहाँ पे जो 4 से कट जाएगा। उसके बाद देखो 4 नमा 36, 4 धन 40 होता है, तो 40 थोड़ी ना बनेगा, यहाँ 3 यहाँ पर रहेगा फर्स्ट अक्षर। देखिए अब ये 4 से तो कट रहा है सर, 2 और 6 दोनों रखेंगे तो 4 से कट जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है कि x के जगह वैल्यू क्या होगा। अब 3 से कटाइए, तो देखो 3 से 3 कट गया ना, 7 और 2 कट गया 3 से, तो x की जगह वैल्यू क्या रख दे जो 3 से कट जाएगा, 2 रखने पर तो 3 से नहीं कट रहा, तो ये 2 नहीं होगा, 6, यानी कि प्रॉपर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 रख रहे हैं तो सर 4 से भी कट रहा है ये संख्या और 3 से भी कट रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया, 6, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डाटा क्या दिया है, 7 अंकों की संख्या है y 8 5 4 z 0 6, ये बोला है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, अल्टरनेटिव अंकों का सम। तो y प्लस 5 प्लस कुछ छूटा क्या जी, y854 z 06, कोई बात नहीं, y प्लस 5 प्लस z प्लस 6, तो 5 और 6 कितना होता है, 11 प्लस y प्लस z। एक साइड अल्टरनेटिव अंकों का सम इतना आया, दूसरा क्या आएगा 8 4 12, 12 0 12, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 11 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, तो आप यहां पे क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं सर, आप यहां पर रख लो, यहां पर क्या रख लो, हाँ इस दोनों का मान, इस दोनों का योग यदि 12 हो जाए, है ना, इस दोनों का योग यदि 12 हो जाए, तो 12 में से 12 सॉरी 11 और 12 है ना, 11 प्लस 12 और माइनस 12, तो ये प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11। तो या तो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 11 का गुणज है ना 11, तो ये संख्याएं डिविजिबल है। तो यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू कितना है
आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान 6 और y प्लस जेड का मान 12, सबको जोड़ेंगे तो 18, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखिए एक चीज और है, यहां पे एक चीज और है, या तो 12 हो सकता है मान, या इस दोनों का योग एक भी ले लीजिएगा ना तो 0 आ जाएगा। 11 प्लस 1, 12 में से 12 गया 0, लेकिन एक कब आएगा, जब y और z को जोड़ने पर एक आना चाहिए, यानी कि एगो का वैल्यू 0 होगा, एगो का वैल्यू 1 होगा। बट क्या यहाँ पे पुट करने के बाद वो ऑप्शन मैच कर रहा है? y प्लस जेड का मान कितना ले लिए? 1, x का मान कितना था? 6, 6 प्लस 1 7 होना चाहिए, 7 है ऑप्शन में कहीं, तो इसका मतलब यहां पर y प्लस जेड का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, इससे बड़ा लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? सबसे पहले हमको यह बताइए, 15 से कटने का मतलब क्या है? 5 गुना 3। जो संख्या 5 से भी कटेगा और जो संख्या 3 से भी कटेगा वो 15 से भी कटेगा, इतना तो क्लियर है। 5 से कटने का रूल क्या है? लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो ही 5 से कटेगा। सबके लास्ट में 5 है तो सब संख्या 5 से कट रहा है, सबके लास्ट में 5 है तो सब संख्या 5 से कट रहा है। आपको 3 से देखना है कटा के। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का सम यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। आइए देखते हैं, 6 कटा 3 से, 5 1 6 कटा 3 से, 5 4 9 कटा 3 से, क्या 8 कटेगा 3 से? नहीं, तो ये संख्या पूरा 3 से नहीं कटने वाला है। 3 कटा, 6 कटा, 5 4 9 कटा, सर ये 3 से भी कट गया और 5 से भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो ये नहीं कटेगा, 9 कटा, 6 कटा, 2 1 3 कटा, 5 2 7 नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9 कटा, 5 1 6 कटा, 4 5 9 कटा, यहां 2 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी ही है जो 5 और 3 दोनों काटेगा। अब 5 3 दोनों काटा तो 15 भी काटा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर 143b 203a इज डिविजिबल बाय 15। फिर से वही कहानी, 15 से कटने का मतलब है 5 और 3 दोनों से कटना। ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा क्या? a और b का सबसे बड़ा मान क्या होगा? a प्लस b का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? जो ये 8 अंकों की जो संख्या है ये 15 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो a प्लस बी का सबसे बड़ा वैल्यू कब आएगा? जब a का मान सबसे बड़ा, b का मान सबसे बड़ा होगा और वो पुट करने पर 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 से कटने का मतलब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5, इतना तो क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 8 अंकों की संख्या है 143b 203a, तो a का वैल्यू फिक्स है, या तो 0 या तो 5। तो सर 0 और 5 रखेंगे तो 5 से कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा? तो देखो 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया। अब देखो यहां से 3 कट गया, b बचा हुआ है ना, b बचा हुआ है, 4 भी बचा हुआ है, हाँ 4 प्लस b प्लस a। अच्छा देखो 4 में 0 जोड़िएगा तो कटेगा 3 से? नहीं ना कटेगा, तो आप ये 0 तो होने का संभावना खत्म हो गया। 4 और 5 9, और 9 3 से कट, यानी कि a का फिक्स है कि 5 ही होगा, a का फिक्स है? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, वेट 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 वेट, अधिकतम बोला है ना, हाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5।
अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, बी का वैल्यू 9। कैसे सर? 4 और 5 कट गया, ए का वैल्यू फिक्स हो गया। ए 0 या 5 हो सकता था, बट 5 इसलिए क्योंकि ग्रेटर, बड़ा से बड़ा मान चाहिए हमको, तो 5 बड़ा है 0 से। ए का वैल्यू 5 फिक्स, 5 और 4 9 कट गया, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या रख दे जो 3 से कट जाएगा? 9 रख देंगे। तो बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 5, दोनों का सम 14। 9 और 5 14। ठीक है, ए और बी का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? देखो, ये सब क्वेश्चन समझ में तभी आएगा जब आप पर डे क्लास कर रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपके अंदर कुछ सीखने का जुनून होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आए और गए तो फिर नहीं समझ पाइएगा, है ना। हम ऐसे ही फदकते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सीखिए, बढ़िया से पढ़ाए हैं सब कुछ, उसको अमल कीजिए। क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एम? आर और एम का क्या वैल्यू होगा? क्या है? रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 और 11। 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, 16 और 11 से कटना चाहिए। तो वही बोला है कि आर और एम का मान क्या होगा, यानी कि आर का वैल्यू और एम का वैल्यू क्या रख सकते हैं जो 16 और 11 दोनों से कट जाए, यही पूछा है। अच्छा, आप लोगों को हम बताए थे 16 से कटने का रूल क्या है, कल बताए थे। कुछ मत करो सर, 2 पे पावर देखो कितना है, 4। 2 पे पावर 4 है, इसका मतलब लास्ट का 4 अंक यदि 16 से कट गया तो पूरा संख्या 16 से कट गया। लास्ट का 4 अंक 16 से कट गया तो पूरा संख्या 16 से कट गया। तो m के जगह पे क्या पुट कर दे जो 16 से कट जाएगा? सर 16 एकम 14m, ऊपर से क्या उतरेगा? m। अच्छा एक बात बताओ, हमको ये वाला डिजिट निकालना है, m का वैल्यू क्या होगा जो 16 से कट जाए। अच्छा 16 का टेबल में कोई ऐसा संख्या आए कि उसका यूनिट डिजिट 6 होता है? 16 का 16, 16 दूना 32, यूनिट डिजिट 2, 16 तिया 48, 16 चौकी 64, 16 पंचे 80, 16 छाके 96। यानी कि 6 तभी आएगा जब 16 छाके 96 पढ़ेंगे हम। 16 के टेबल में 6 तभी आएगा जब हम 16 छाके 96, यानी कि लास्ट वाला जो यहाँ पर हम लोग जो है भाग देंगे तो 16 छाके 96 दे करके खत्म हो जाएगा कहानी, है ना। अब समझो, यानी कि यहाँ पे ये क्लियर है कि 96 होगा। देखो अब समझो, तो 16 एकम 16, रिमाइंडर कितना बचा? 4, और ऊपर में m है, m है ना। तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 पंजे 16 छाके 96, 16 छाके 96। 16 गुना 12 कितना होता है? 16 सत्ते 16 अठे 88। तो यहां पे लगेगा 128, 16 अठे 88। हमको यहां पर 9 चाहिए सर, तब ना ये 6 उतरेगा तो 16 96 हो जाएगा। हमको यहां पर 9 चाहिए, तो 128 यहां है, कितना में 128 घटाएंगे जो 9 आएगा? तो सर 128 कितना में 128 घटाएंगे जो 9 आएगा, बताओ। नहीं हो रहा है ना? आ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, m की जगह पे 5 रख सकते हैं। देखो एक चीज यहां पर देखो,
रुक जाओ, 16 का रूल क्या है? लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। 16 के 96, 16 का 16, 14 आया। ऑप्शन तो रख के बना ही सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर देखो, दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा? देखो m के जगह पे यदि हम 5 रख देते हैं, m के जगह पे यदि 5 रख देते हैं तो 16 नामा कितना हो जाता है? 44 से। अब 5 में 4 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 6, 16 से कट जाता है। m का पॉसिबल क्या हो रहा है? 5। m का वैल्यू क्या रखने पर पूरा 16 से कट जा रहा है? 5। ये क्लियर है? कैसे? तो 16 एकम 16, 14 और 16 नामा 44 से m का वैल्यू 5 रखे, रिमाइंडर 1 बचा, ऊपर से 6 उतरा, 16 एकम 16। यहां पर 5 रख रहे हैं तो 16 से पूरा पूरा कट जा रहा है, m का वैल्यू फिक्स हो गया। अब 11 से कटाना है, ये संख्या 16 से कट रहा है, 11 से कटाना है। अल्टरनेटिव अंकों का सम 3 प्लस r प्लस 5, 8, 3 और 5, 8 3 11 प्लस 5, 16 प्लस r आया एक साइड, अल्टरनेटिव अंकों का सम। 4 और 0, 4 0, फिर 4 0, 4 और 6 10, 10 आया ना? हाँ, माइनस क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 11, यही ना होना चाहिए। देखो तो 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 5 बचेगा तब तो 11 आएगा। तो आर के जगह पे 5 रख दें हम, तो 16 5 21 में 10 गया 11, 16 5 21 में 10 गया 11, यानी कि आर का क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है? 5 का। एम का क्या बन रहा है? 5 का। वही बोला है, आर और एम का मान क्या होगा? 5 और 5, 5 और 5। आर के जगह पे 5 और एम के जगह पे 5 रखते हैं तो पूरा संख्या 16 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। ठीक है, वहां पे सेकंड वाला स्विच दबाइएगा उधर से लास्ट से, हाँ वो वाला। चलिए ठीक है, बढ़े आगे ना। क्या बोला है? एक 11 अंक की संख्या 78233268687 18 से विभाज्य है। देखिए ध्यान से, 18 से कटने का मतलब क्या है? 9 से भी कटना और 2 से भी कटना। 9 दूना, जो संख्या 9 से भी कटा, 2 से भी कटा, वो 18 से भी कटा, ये सबको क्लियर है। 2 से तभी कट सकता है जब यहां पर एक सम संख्या हो या फिर 0। 2 से तभी कटेगा ना जब एक सम संख्या हो या फिर 0 हो। और 9 से कब कटेगा? जब सब अंकों का सम 9 से कटेगा तब कटेगा। तो आइए यहां पे करके देखते हैं। 7 और 2, 6 और 3, फिर यहां 6 और 3, 8, 2 10 और 10 8 18। क्या बच रहा है? 7 बच रहा है और x। तो 7 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा? तो सर 2 जोड़ेंगे। x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। x का वैल्यू 2, यानी कि x के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब 18 से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यदि 6 अंकों की संख्या 11p9q4 24 से विभाज्य है, देखिए यहां पे 11p9q4 किससे विभाज्य है? 24। 24 का मतलब 8 गुना सर 3, जो 8 दिया 24। जो संख्या 8 से भी कटा, 3 से भी कटा, वो 24 से भी कटेगा। 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटे, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कटे तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो Q के जगह का वैल्यू क्या रखेंगे जो 8 से कट जाएगा? तो सर 8 तिया 24 होता है ना, लास्ट में 4 है
लास्ट में क्या है 4 है, तो 8 तिया 24, यानी कि यहां पर 24 आएगा तो लास्ट में कट जाएगा, यहां पर 2 आना चाहिए रिमाइंडर। अच्छा बताओ, तो बर 8 96, तो 96 यहां पर 8 रख दे, देखो 12 8 रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से उतरा 4, 8 तिया 24, कहानी खत्म। Q का कंफर्म हो गया 8 होगा। अब 3 से कटाने के लिए P का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 4 और 2, 6 3 से कट गया, 9 3 से कट गया। अच्छा बताओ 8 में कितना जोड़ेंगे जो 3 से कट जाएगा, बताइए। देखो P और Q का ना अधिकतम मान बोला है, तो 8 में 1 जोड़िएगा तो भी 9 से कट, तो कितना आएगा 9, 3 से कट रहा है। 8 में 4 जोड़िएगा तो आएगा 12, ये भी 3 से कट रहा है। 8 में कितना जोड़ेंगे, 4 3 7, ये भी कट रहा है 3 से, कट रहा है कि नहीं। अब 8 में कितना जोड़ेंगे 10, तो P के जगह पे 10 थोड़ी ना रख सकते हैं, एक अंकों की संख्या। अब बोला अधिकतम, तो 7 हो जाएगा, P का मान क्या हो जाएगा 7 होगा कि नहीं। तो यहां पर क्या बोला है, P और Q का अधिकतम संभावित मान क्या होगा, तो 7 और 8, मिस्टेक कर दिया है क्वेश्चन। P गुना Q होगा यहां पे, तब होगा 56, ठीक है। P गुना Q होगा, इसको मिटा करके यहां पे आप लिखेंगे P गुना Q का अधिकतम संभावित मान 7 8 56, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या हिल गया, क्या हुआ, ठीक है। आइए यहां देखिए, 16 अंक की संख्या 439XY5 125 से विभाज्य ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं हैं। देखो सुनो यहां ध्यान से, इसमें कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये 125 से डिविजिबल है, तो ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं हो सकती है जो 125 डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, 125 से कटने का मतलब क्या है, या तो लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए, या लास्ट का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक 125 से कटने के लिए 125 का रहना जरूरी है, या 125 गुना लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है तो 375, 125 या 375, 125 पचे 625, और फिर 125 सत्ते कितना होता है, सत्ते 875। अब 125 गुना 9 करेंगे तो ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा, 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही बोला है कि 6 अंकों की संख्या जो 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं जो है मुमकिन है, तो 1 2 3 4। अगर यहां पे 125 होता तो भी कटता, अगर यहां पे 375 होता तो भी कटता, अगर यहां पे 625 होता तो भी कटता, 875 होता तो भी कटता। क्लियर है ना, 125 का मतलब है लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए 125 से, तो ये सब संख्याएं रख देंगे तो 125 से कट जाएगी। बढ़िए आगे, 6 अंक वाली संख्या 125 से विभाज्य ऐसे 6 अंकों वाली संख्या कितनी है। लास्ट में 5 है, सेम क्वेश्चन है, 4 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। 7 का कोई रूल नहीं होता सर, बट 11 का रूल है डिविजिबिलिटी का। क्या रूल है, अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर यदि 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आए। देखते हैं आओ, 1 और 3 4 4 8, 6 2 8, ये 0 आ गया, ये संख्या 11 से कट जाएगी। सॉरी 11 से कटेगी बट 7 से कटेगी, ये भी तो देखना है। तो 7 गुना 2 और 3 23, 7 21, 2 और 2 22, 7
तिया 21, 1 और 4 14, 7 दूनी 14, 7 से भी कटा, 11 से भी कटा, इसका मतलब 16 3 24, ये दोनों से कट रहा है। डी, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 0, 1 और 7 8, 0 और 8 8, 8 में 8 गया 0, 11 से ये कट रहा है, बट 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 3 और 0, 7 चौके 28, 2 और 8, 7 चौके 28, 7 एकम 7। ये देखो 7 से भी दोनों कट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? मिस्टेक होगा। एक और 1 2, 2 8 10, 0 और 0 0, नहीं ये नहीं कटेगा। 1 और 0, 1 और 8 9, और 0 और 9 9, ये 0, ये 11 से कट रहा है, 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 और 9 27, और 2 और नहीं कटेगा ये 3 से। देखो यहाँ ए और डी दोनों कट रहा है 7 और 11 से, कहीं मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन में, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, तो इसमें दोनों टिक लगा लो, ठीक है। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? अच्छा, 9 और 11 से जो कटेगा वो 99 से भी कटेगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा, 11 का क्या रूल है सर? 1 और 0, 1 और नहीं, पहले 9 से कटा लेते हैं ना, आसान होगा। तो 9 8 1 9, 9 से ये कट रहा है, देख लेते हैं 11 से भी कट रहा है क्या? तो 1 और 0 1, 1 और 9 10, और यहाँ 0 और 8 8, 10 में 8 गया, दूसर नहीं कटेगा 11 से। अच्छा, 9 से इसको कटा लेते हैं, 8 1 9, ये 9 से ही नहीं कट रहा, ये 9 से कट रहा, 8 7 15 1 16, ये 9 से नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर बी एक ही ऑप्शन है जो मतलब कि होगा इसका आंसर, ठीक है। ये 9 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा है। 11 से कैसे कटेगा सर? 1 और 0 1 और 8 9, और 0 और 9 9, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। 11 से भी कटा, 9 से भी कटा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो कीजिए सॉल्व। आइए बताते हैं। क्वेश्चन लिख रही हो क्या? क्वेश्चन ये सब घर में लिखना। देखो यहां क्या बोला है भाई, 10 अंकों की एक संख्या है। हाँ, यहां से लेके यहां तक ना 10 अंक है, इसमें पूरा 72 से विभाज्य है। 72 से कटने का मतलब क्या है सर? 8 गुना 9, जो संख्या 8 से भी कटे 9 से भी कटे वो 72 से भी कटेगा, इतना तो क्लियर है। तो यहां ए मिसिंग है और बी मिसिंग है, वही बोला है ए और बी का मान निकाल के √8a - 4b का मान निकालिए। सुनो, 8 से विभाजिता का रूल क्या है? लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और लास्ट में 6 है तो 8 सते 56 होता है। 8 सते क्या होता है? और 8 दूना 16 भी होता है, 16 भी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे 7 है तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 8 9 72। हम यहां पर क्या रख दें जो यहां पर रिमाइंडर 1 बचे? तो सर 3 रख दीजिए। 8 9 72, 1 बचा और 6, 8 दूना 16। बी का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? बी का वैल्यू क्या हो गया? 3। अच्छा, और सर कोई चांस है कटने का 8 से? क्या? तो 8 से 56 भी होता है, 8 सते 56 भी होता है। तो हम यहां पर
यहाँ पर 8 नंबर 72, 72 और 5 77, यहाँ पर 7 भी रख देते हैं ना बी का वैल्यू, तो भी कट रहा है 8 से। 8 नंबर 7 में 2 गया 5, ऊपर से उतरा 56, 8 सत्ते 56। अब नहीं पॉसिबिलिटी है, 3 और 7 का ही पॉसिबिलिटी बन रहा है बी का वैल्यू। ठीक है, ये संख्या अब 8 से कट गया। यदि 3 रख देते हैं तो भी कट रहा है, 7 रख देते हैं तो भी कट रहा है, बट 9 भी देखना होगा, क्या रखेंगे जो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। आओ यहां पे देखो, 5 4 7 और 2 9। अब क्या है, देखो ये 9 है, ये भी 9 से कटा, 6 6 12 और 7 19, 19 में 18 निकाल के 9 से कटा दो, यहां पे बच रहा है 1 बच रहा है ना। अब सुनिए, 1 ऑलरेडी बचा है, अभी इसको और इसको ऐड नहीं किए हैं। 1 प्लस अगर 3 लेते हैं, अगर 3 लेते हैं तो 3 1 4 होता है ना, तो a का वैल्यू 5 हो रहा है अगर 3 लेते हैं तो। यदि 7 लेते हैं तो 7 1 8, हमको लाना कितना है 9, तो 1 रखना होगा यहाँ। a का पॉसिबिलिटी 1 और 5 का, और b का पॉसिबिलिटी 3 और 7 का। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा संख्या लेना पड़ेगा। क्या आ गया जी, 5 ही होगा उसका, एक का। देख लेते हैं, 8 पंचे 40, अब b के जगह पे 4 तिया 12, 40 में 12 जाएगा 28, रूट अंडर 28 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों का पॉसिबिलिटी बन रहा है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि 9 अंकी एक संख्या 72 से विभाज्य, 72 से कटने का मतलब 8 गुना 9, जो संख्या 8 से कटा, 9 से कटा, 72 से कट गया। देखो यहाँ पे y का वैल्यू बताओ, 8 से कटाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 8 नमा, रिमाइंडर क्या बचा 6। यहाँ पे y के जगह पे क्या रख दे जो 8 से कट जाए, सर 4 रख दो, y का वैल्यू क्या आ गया 4, 8 8 64, कंफर्म हो गया y का वैल्यू 4। अच्छा 9 से कटाना है, अब 9 से 9 कटा, 6 3 कटा, अच्छा 8 7 15 15 15 15, 8 7 कितना हो गया 15, अब 15 7 22, अब 22 8 30, 22 8 30 प्लस x 9 से कटना चाहिए, तो 9 चौके 36 होता है, तो x के जगह का वैल्यू 6 रख दे सर, x के जगह का वैल्यू 6, तो सबको जोड़ेंगे तो 36 नहीं आ जाएगा जो 9 से कट, नहीं देखो यहाँ पे 7 और 8 15 7 22, अरे 15 7 22, अब 22 8 30, अब 30 अब प्लस x, अच्छा 4 भी है ना, अच्छा 30 4 34, तब अब 9 से कटने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा सर, क्या रखना पड़ेगा 2, तो x का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। तो यहां बोला है x गुना y, यानी कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, 2 चौके 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहां पे y 4 छोड़ रहे थे हम। चलिए 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य, 72 से कटने का मतलब है 8 और 9 दोनों से कटना। अच्छा बताओ 8 से कटाने के लिए लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, बर 8, रिमाइंडर क्या बचा 1, y के जगह पे क्या रख दे जो 8 से कट जाएगा 6, सर 6 रखिए, 8 दूना 16 हो गया ना, y का फिक्स हो गया वैल्यू 6। अच्छा 9 से कटाने के लिए सर 6 2 8 1 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 6 13 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा सर 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 होता है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6,
अच्छा ये z कहां से, अच्छा एक और डाटा है ना, हाँ 6 अंकों की संख्या 11 से, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से कटने का मतलब अल्टरनेटिव 3 प्लस जेड प्लस 7 10, 10 प्लस जेड। दूसरा अल्टरनेटिव 4 1 5 5 8 13, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए। बताओ क्या आएगा सर, जेड का वैल्यू 3 रख देते हैं तो 10 3 13 में 13 गया 0 आ जाता है। तो आपको पता चल गया x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 3। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6, 6 दूना 12 और 3 प्लस z, 3 मल्टीप्लाई z, 3 तिया 9, 9 5 14 में 12 गया 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सब क्वेश्चन देखो, ये पूछा है फेज कितना, फेज 9 में पूछा है ये एसएससी का। 132 से कटाने के लिए ना सर आपको देखो यहां 132 का फैक्टर करेंगे ना सर, तो 11 गुना 12 होता है 132। आइडिया लग जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है, कि कितना गुना कितना 132 होता है, 11 गुना 12। अब 12 का भी फैक्टर करेंगे तो 4 तिया 12। जो संख्या 11 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो 132 से भी कटेगा। क्लियर है? 132 का फैक्टर 11 गुना, अब 12 का फैक्टर 4 गुना, जो संख्या 11 4 3 से कटेगा वो 132 से भी कटेगा। 3 का रूल पता है, 4 का पता है, 11 का पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कह रहा है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। यहां पर 3 है, पी के जगह पे क्या रखना होगा सर, 2 रख देंगे ना तो भी 4 से कट जाएगा, 4 8 32। सर 6 रख देंगे ना तो भी 4 से कट जाएगा, 4 9 36। 2 और 6 दोनों का पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। अच्छा 4 से कट गया सर, 3 से कटाने का क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, देखिए तो हम 11 वाला कर लेते हैं, 11 वाला 11 से कटाएंगे, अल्टरनेटिव 6 3 9 6 15 3 18 माइनस 3 6 9 3 12 प्लस पी, 12 प्लस पी। सर पी का मान 6 रख देंगे तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 11 से कट जाएगा। यदि पी का मान 2 रखते हैं तो 12 2 18 में 14 जाएगा, जो 11 से नहीं कटेगा, तो पी 2 नहीं रखना है, आपको क्या रखना है 6, फिक्स हो गया। अब क्या पूछा आपको, पी का मान क्या है, 6 है, ठीक। बढ़ जाएंगे, यदि संख्या इतना को 88 से कटाना हो, 88 से, तो 88 से कटाने के लिए क्या करना होगा, 11 गुना 8 सर कर लीजिए, 88 होता है। 11 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 88। हाँ पहले हमको 11 से करना है कि 8 से करना है, पहले 8 से, दिमाग से काम लेना है। लास्ट का y का वैल्यू फिक्स करना है हमको, तो 8 पंचे ऊपर से उतरा 6, यहां पे क्या रख दे जो 8 से कट जाए 4, तो सर y का वैल्यू फिक्स कर लो 4, ठीक है। अब 11 से कटना चाहिए तो 5 और 8 बोलो 13, 13 4 और 17 4 21, और यहां पे x प्लस 1 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस x, दोनों का डिफरेंस ना या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए, है ना। अच्छा 0 तो हो नहीं सकता सर, 0 होने के लिए, 0 होने के लिए x का वैल्यू 14 रखना होगा और x एक ही अंक में होगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा, अच्छा 21 में 11 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो इस वाले वैल्यू का मान 10 होना चाहिए, तब ना 21 में 10 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 10 आने के लिए x का मान 3, x का मान 3, x का मान 3, y का मान 4।
तो x का मान क्या है यही पूछा है 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या इतना 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां m और n एकल अंक पूर्णांक में है, m और n का मान पूछा है, m और n का मान। तो पहले हम ना 8 से कटाएंगे सर, 8 से, ये वाला लास्ट का 3 अंक, 8 ही 8 ही, रिमाइंडर कितना उतरेगा 3। क्या रख दे यहां पे जो 8 से कट जाएगा, तो n का फिक्स हो गया वैल्यू 2, 8 चौके 32। अब 11 से कटाने के लिए 4 3, अच्छा n का वैल्यू 2 है सर, यहाँ n का वैल्यू 6, यहाँ n का वैल्यू 2, यहाँ n का वैल्यू 5, यहाँ n का वैल्यू 4। तो n का वैल्यू 6 वाला होगा क्या, n का वैल्यू 5 वाला होगा, नहीं होगा सर। एक ही ऑप्शन में n का वैल्यू 2 है तो यही होगा, लेकिन आप एक बार निकाल लीजिए m का वैल्यू 5 आता है कि नहीं। आइए 11 से भाग देंगे, 4 3 7 0 7 4 11 6 और 17 2 19 माइनस m प्लस 7 7 7 और 9 16 16 2 18 7 25 25 प्लस m क्या होना चाहिए, देखो इस दोनों का डिफरेंस ना या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 0 तो होगा नहीं सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता है। हाँ 11 लाइए आप, देखो 25 में 19 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में 19 जाएगा 6 बचेगा। सर m का वैल्यू क्या रख दे जो 11 पुर जाए, 5, तो m का मान 5, m का मान 5, n का मान 2। ठीक है, दस अंकों की संख्या है, 88 से डिविजिबल है, किससे किससे कटाना होगा, 8 और 11 से। पहले 8 से कटा लो, पहले क्या रख देंगे, हाँ y के जगह का वैल्यू 8 रख दीजिए। ठीक है, 8 रख दीजिए, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आइए देखते हैं 11 से कटाने के लिए क्या रखना होगा, 7 और 0 7 5 12 3 15 4 1 सॉरी 15 और 2 17, 8 और x 8 3 11 और 0 लेते हैं पहले, 11 और 0 11 11 4 15, अब प्लस x, यहाँ x जोड़े नहीं है। अच्छा बताओ तो भैया x के जगह पे क्या रख दे जो वैल्यू 0 आ जाएगा, 2 रख देंगे। तो वही पूछा x प्लस y का मान, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, 2 प्लस 0 2। न्यूनतम मान पूछा है तो 0 से लेके चलेंगे, 0 रखने पर भी तो कट रहा है ना, 24 कट जाएगा, 0 24 का मतलब 24 ही होता है, 8 या 24। ठीक है, आइए 9 अंकों की संख्या है, 88 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 गुना 8। पहले किससे भाग दें, 8 से देते हैं, 8 से दीजिए। अच्छा एक बात बताओ हमको, वो नहीं, लास्ट देखो क्या है, 8 का कितना बार पढ़ेंगे जो 8 लास्ट में कट आ जाएगा, 8 के 48, 8 के हाँ, क्यू के जगह पे 3। आपको ये भी ध्यान रखना है क्यू का अधिकतम मान क्या रखना है, मैक्सिमम मान रखना है। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बनता है क्यू का मान 3 से अधिक हो सके तो वो भी रखना है आपको। ठीक है, अच्छा 3 रखने पर 8 से कट जा रहा है, हाँ
8 चौके 32, 8 एकम, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक होता है 8 छा के 48 भी होता है एक ना, 48 भी होता है, 48 भी होता है, 8 छा के 48 भी होता है। अच्छा, 8 छा के 48 भी होता है, तो यहां से कितना में घटा देंगे जो 48 हो जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं 12, 5, यस यस यस, यहां पे 5 रख देते हैं ना सर, तो कितना हो जाएगा 8 छा के, ये 52 है, अब 52 में 48 जाएगा, 4 ऊपर से उतरेगा, 8 छा के 5 का भी पॉजिटिव बन रहा है, तो अधिकतम 6 भी रख सकते हैं। 8 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 6 रखने पर हो जा, एक सेकेंड, 6 रखने पर हो जा रहा है, नहीं हो रहा। 7 रखने पर, 7 और 2 है ना 72, हाँ हाँ। अब 8 रखने पर नहीं, नहीं 9 रखने पर, 9 रखेंगे 12, 8, हाँ 9 रखने पर भी हो रहा है सर। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या क्यू का मान सकेंगे, 9। अधिकतम मान पूछा है ना क्यू का, तो ये सबको मिटा के आप एगो 9 रखिए, ठीक है। मैक्सिमम मान क्यू का 9 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल, पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। अब 11 से कटाना है, 7 5 12 6 18 9 27 होता है ना, और 27 और 8 35 होता है कि नहीं, 35। पी और 9 9 9 4 13 13 2 15 15 प्लस पी, इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 0 तो हो नहीं रहा सर, 0 होने के लिए पी का मान आपको जो है 20 रखना होगा, पी तो एक अंक में है, 0 नहीं हो रहा, इसको खत्म करो। 11 हो सकता है, तो 35 में 11 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 35 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, बोलो बोलो बोलो, 24। तो 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 9 24, तो P का मान भी क्या हो जाएगा, Q का मान भी क्या हो जाएगा। अब आइए यहां पे ये क्वेश्चन है कि P का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा सर, 81, अब माइनस Q 9 इक्वल टू 72। क्या बोल रही है, 11 आएगा ना, चलिए ठीक है। P का मान 9, Q का मान 9, P का स्क्वायर माइनस Q 72। प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस, सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, हल्के में मत लेना। एक ऐसी 9 अंकों की संख्या, देखो इसके बाद कुछ नहीं बचता है पढ़ने के लिए, ठीक है, एकदम इजी वे में सबको समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप बेसिक बढ़िया से पढ़े हैं, इसलिए मिस कर देते क्लास तो कहानी इसका खत्म हो जाता। चलिए 88 का मतलब क्या है, 8 गुना 11, 8 से क्या, हाँ क्या बोला है, n का सबसे छोटा मान रखिए, इस बार मिनिमम बोला है, तो n के जगह पे सब 0 रखेंगे ना तो भी 8 से कट रहा है। अच्छा, m और n प्राकृत संख्या होना चाहिए। देखो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, एक होता है सर नेचुरल नंबर, समझिए इसको, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर सबको पता है, ऑड नंबर सबको नहीं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरुआत होकर के अनंत तक चली जाए, वो सब प्राकृत संख्या में आती है, नेचुरल नंबर में आती है। एक से पहले से 0 लगा देते हैं ना तो वो आती है होल नंबर में। 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है ना। 0 किसी के साथ यदि लग जाए बाद में तो उसका मान बदल देता है, पहले लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे m और n क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि आप n का मान 0 नहीं ले सकते हैं,
ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अच्छा, एक लेंगे, एक यहां से होगा, एक 8 एकम 8, 6 और 8 नहीं कटा सर, 2 लेंगे, 2 8 तिया 24, 8 एकम n का सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से 11 से भी कटना चाहिए, 9 और 2 11 और 6 17 और 2 19 और 8 27, m प्लस 3 3 3 और 5 8 8 और 4 12 12 प्लस m, इसका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए। अच्छा सर, m के जगह पे क्या रख देंगे जो 0 आ जाएगा मान? तो सर इसको 27 पुराने के लिए ना इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 15। तो m तो एक अंक का संख्या है, तो 15 0 तो हो नहीं रहा, 0 तो हो नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, तब 11 लाना होगा ना, तो 27 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 16। तो इसका वैल्यू ना 16 पुराना है, 12 ऑलरेडी है, m का वैल्यू 4 ले लो, m का वैल्यू 4 ले लो, m बराबर 4, n बराबर 2। आ जाओ यहां, m स्क्वायर गुना n स्क्वायर, तो m का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या बोला है? गुना बोला है ना, 16 चौकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े आगे। एक संख्या 55b 10 67 q 9 9 से 99 से विभाज्य है, तो 9 गुना 11। चलिए सर आइए, जब भी 9 और 11 से आए ना, 9 और 11 से और दो संख्या मिसिंग रहे, तो आप ना 11 से पहले इसको देखिए कटता है कि नहीं। 5 प्लस p 5p, 5 और 0 बोलो, 5 और 7 12 और 9 21 प्लस p हो जाएगा, 5 और 1 6 और 6 12 और q 12 प्लस q, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 21 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 9। आपको 9 बचेगा ना, 9 बचेगा ना, आपको 11 तक पहुंचना है, 11 तक। इसका मतलब p में से q घटेगा, तो p में से q घटेगा तो 2 आना चाहिए, तभी तो हम 11 तक पहुंचेंगे। देखो 21 में 12 गया, 9 आया, p में से q घटेगा तो 2 आना चाहिए, तभी तो 11 मिलेगा हमको। यानी कि p माइनस q का वैल्यू कितना हो गया? 2, समीकरण नंबर 1। अब 9 से कटा, अब इससे आगे कुछ आप नहीं कर पाइएगा। अब आइए 9 से कटाते हैं, ये 9 कट गया, 6 7 13 और 5 18, 5 और 1 6 है सर। हमको चाहिए क्या? 9 लाना है ना, तो सुनो यहां 6 में क्या जोड़ेंगे जो 9 आएगा? 3। अच्छा 18 लाने के लिए 6 में कितना जोड़ सकते हैं? 12 जोड़ेंगे, तो 2 अंक का होगा ना, यहां पे दो संख्या p और q का योग, p और q का योग होना चाहिए, तो 12 ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं। देखो एक चीज समझिए आप, समीकरण 1 बना है ना, तो समीकरण 2 भी बनेगा। यानी कि अब आप कहेंगे p प्लस q का मान 12 होना चाहिए। कैसे सर? 6 ऑलरेडी बचा हुआ है ना, या तो आप 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि p प्लस q का मान 3 भी हो सकता है, तो 9 से कट जाएगा, या फिर p प्लस q का मान 12 भी होगा तो भी 9 से कट जाएगा। 12 6 18, 9 से डिविजिबल है ना। लेकिन आपको यहां देखना होगा कि समीकरण 1 में ना p माइनस q का मान 2 है। अगर हम p प्लस q समीकरण 2 मान लेते हैं, p प्लस q बराबर 3 समीकरण 2, तो आपका ना p और q का जो मान आएगा वो दशमलव में आ जाएगा।
कैसे? तो बड़ा वाला वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, अढ़ाई आया। कोई संख्या p का वैल्यू अढ़ाई थोड़ी ना होता है। ये आपका सम है तो आपको दूसरा समीकरण भी सम ही रखना होगा। ये विषम है तो दूसरा समीकरण विषम रखना होगा। अभी क्या है? p माइनस क्यू क्या है? सम है, तो p प्लस क्यू भी आपको सम रखना होगा, यानी कि 12 रखना होगा। ये समीकरण 2। अब यहां से p और q का मान निकल जाएगा। जो बड़ा होता है ना, बड़ा कौन है इसमें? p बड़ा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 12 प्लस 2 14/2 बराबर 7। p का मान क्या आया? 7। अच्छा, q का मान छोटा है तो दोनों को घटा के 12 में से 2 गया 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, q का मान 5 आ गया, p का मान 7, q का मान 5। आपसे क्या बोला है? p गुना q होगा, क्या होगा? 7 × 5 = 35। समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ऐसे कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आगे, इसलिए बार बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए। अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो पार पाइएगा आप, बाद में कुछ दिन हो जाएगा सब दिमाग से उतर जाएगा, फिर जो है मजा नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में। 99 का मतलब 11 गुना 9। पहले किससे? 11 से कर लेते हैं सर। 4 और 9 13 और y 13 ही, 13 5 18 8 26 प्लस y हो गया पहला अल्टरनेटिव अंकों का सम। अच्छा, दूसरा सर x प्लस 2 2 2 6 8 8 16 16 प्लस x हो जाएगा दूसरा। अच्छा बताओ, 26 में 16 गया, क्या बचेगा? 10 बचेगा ना। y में से x जाएगा, यहां पर 1 आना चाहिए, 11 आने के लिए 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहां से समीकरण 1 बनेगा, y माइनस एक्स बराबर 1। बताइए तो समीकरण नंबर 1, काहे कि हमको 11 लाना है, 10 आ चुका है, तो y माइनस एक्स बराबर 1। अब समीकरण 2 कहां से आएगा? तो 9 से भाग लगाइए सर। आओ यहां, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अच्छा, 8 8 16 और 2 18 कट गया। क्या बचा है? x प्लस वाई प्लस 6 बचा है, x प्लस वाई प्लस 6 बचा है। अच्छा, यहां इस दोनों की जगह का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर 3 भी हो सकता है। अरे 9 से कटाने के लिए 6 3 9 और 12 भी हो सकता है, 12 6। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ये संख्या क्या है? ऑड नंबर, तो क्या लेंगे? ऑड नंबर ही लेना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3 लेना है। आप लिखेंगे इसको y प्लस एक्स बराबर 3, इधर y है तो इधर y लिखिए, कोई दिक्कत? 12 ले लीजिएगा ना ऑड नंबर, तो आपका वो y और x जो है दशमलव में आ जाएगा। ठीक, तो ऑड के साथ ऑड लेना है, इवन के साथ इवन लेना है। अच्छा बताओ, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे सर? y बड़ा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 दूना 4, वो x छोटा है दोनों को घटा के 2 से भाग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x के जगह का वैल्यू क्या हो गया? 1, और y की जगह वैल्यू 2। क्या बोला है? ये क्वेश्चन ये है ना, 2 गुना y माइनस एक्स, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 गुना 1 कितना होता है? 2। तो ये सब चीज है। सर आए हैं क्या? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है? 55 से कटने का मतलब 11 गुना 5 काटेगा उसी को जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। सब में 5 है, सबको 5 काट दे रहा है। क्या 11 काट पा रहा है? देख लेते हैं। 1 और 8 9 9 6 15, 7 और 7 14 5 19, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 और 1 2 और 2 4, 7 और 1 8 5, 13 में 4 जाएगा, 9 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 5 6 6 2 8
8 6 14 5 19 में से 8 जाएगा 11 बचेगा। सर ये कट रहा है तो ये भी नहीं कटेगा। 1 और 4 5 5 8 13 6 और 4 10 5 15। इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, डिफरेंस होना चाहिए तो 0 या तो 11, चाहे वो निगेटिव में आए या पॉजिटिव में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। 3 7 11 से विभाज्य है कौन सी संख्या? ये वाली संख्या। अच्छा अब देखो यहाँ पे 7 का तो कोई रूल नहीं है। 7 का कोई रूल है? प्रॉपर 7 का कोई रूल नहीं है ना। 6 अंक, 6 एक ही अंक से मिलकर बनी संख्या को ही 7 काट पाएगी। यहां पर तो एक ही अंक है नहीं। अब सुनो यहां तो इसका, अच्छा देखो, जो जिसको 3 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, 11 भी काटेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 7 11 का 7 21 गुना 11 सर कितना होता है? सर 231 होता है, 231। जिसको 3 7 11 काटा उसको 231 भी काटा, इसका एलसीएम भी काटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? जिसको 3 7 11 काटा उसको 231 भी काटेगा। अब सुनिए, यहां पर आपको कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। यहां पर 2 गो अंक मिसिंग है और एक ही साथ है। आप ना यहां पे आप क्या ले सकते हैं? देखो 5 3 5 ये तो दिया हुआ है, ए और बी मिसिंग है। आप ए और बी का सबसे अधिकतम मान क्या रख सकते हैं? 99 रख सकते हैं कि नहीं? 99 से बड़ा कुछ होता है क्या 2 अंक का? नहीं। तो आप यहां पे रख दीजिए 99। अब इसमें भाग दे दीजिए 231 से, है ना। दे दीजिए 231 गुना 2 होता है 462। 5 में 2 गया 3, 13 में 6 गया 7, 4 में 4 गया कुछ नहीं, ऊपर से उतरेगा सर 9। अच्छा ये कितना बार में लगेगा? 4 बार में लग जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 3 बार में लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 693। 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 9। सर फिर से 2 बार में लगाइए तो ये हो जाएगा 462। रिमाइंडर क्या बचा? 7। अब सुनो, 231 से कटना चाहिए सर, नहीं कटा 231, 7 रिमाइंडर बच गया। अगर ये 7 इसमें कम रहता तो 231 से कट जाता, 7 इसमें कम रहता तो शेषफल कुछ बचता नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सर 5 3 5 9 9 में से जो आपका शेष बचा है इसको घटा दीजिए तो क्या आया? 5 3 5 9 और 2। ये संख्या 231 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या इस तीनों से कट रहा है। देख लो 3 से कट रहा है, देख लो। 3 से 3 कटा, 9 कटा, 5 5 10 2 12 भी 3 से कटा। अच्छा 11 से कट रहा है, देखो तो 5 5 10 2 12 और 3 और 9 12। सर 11 से भी कट रहा है, 7 से भाग दे लो, 7 7 49, 4 और 5 45, 7 6 के 42, 3 और 9 39, 7 5 35, 4 और 2 42, 7 6 के 7 से भी कटा। अरे 231 से कट गया तो इस सब से कट गया, क्योंकि 231 इसी का तो एलसीएम है। ठीक है, समझ में आया? तो आपसे क्या पूछा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा अब देखिए, तो ये ए का मान और ये बी का मान, 9 ए का मान, बी का मान 2। आओ, ए का वैल्यू क्या है? 9 है, तो 9 नमा। बी का वैल्यू क्या है? 2 दूना प्लस, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 9 दूना 18। अच्छा तो क्या हो जाएगा सर? 81 और 18 कितना होता है? 98। इसमें से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कहीं मिसिंग हो गया क्या? सॉरी 81 और 18 कितना हो जाएगा? 99 में 4 घटेगा तो 95। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देखिए आज कितना क्वेश्चन बताए हैं? 25 24 वो क्वेश्चन बताए हैं ना। और ये उम्मीद है कि 1 महीना के बाद आप सब कुछ भूल जाइएगा।
है ना, नहीं भूलिएगा तो इसका कारण है कि आपने 20 बार प्रैक्टिस किया है। नहीं भूलते हैं जो, इसका मतलब वो क्या क्या 20 बार प्रैक्टिस किया है। सब टेक्निकल चीज है ना, टेक्निकल चीज ज्यादा भूलता है आदमी। आप घर में जाके 10 बार 20 बार इसी क्वेश्चन को बनाइए, जितना यहाँ पढ़ाते हैं उतने पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़िएगा ये छूट जाएगा, फिर बाद में डिस्टर्ब होगा आपको। आप जो है जितना हम पढ़ाते हैं उतने सब पढ़िए, एक समय सब कुछ खत्म मिलेगा। अपने मन से कुछ पढ़िएगा तो फिर बिखर जाइएगा, ठीक है। इसलिए एक तरफ से चल रहा है, चलने दीजिए। जिसको समझ में नहीं आता है वीडियो जा करके देखेगा, सब वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, वीडियो जाके देखिए, वहां से समझने का प्रयास कीजिए। और पीडीएफ के माध्यम से सब क्वेश्चन डालते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक।